मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते दूताभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि। सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिणी सेना साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को सिंह पर बैठी हुई देखा। जब असुर सेना उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़ी, तब अंबिका को उन पर क्रोध आया। मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख और लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। काली देवी अपने हाथों से तलवार और पास लिए हुई थी। वो विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी। वो उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। भयंकर शब्द से वो दिशाओं को कंपायमान कर रही थी। महाविकराल काली असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वो पाशवर रक्षकों, अंशधारी महावतों, हड्डियों पर सवार योद्धाओं और हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वो घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। वो किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वो दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले। कितनों को रौंद डाला और कितने ही डर के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला और कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंडकाली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र देवी पर छोड़ी। उस समय वो चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं
शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दोनों दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको स्वयं करना है। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी से में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ओ दुर्गे मैया की जय। आरती ले लो। आज 5वां दिन है ना।